वीडियो शुरू करने से पहले कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लेट है। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी एंड अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर है, बट आगे वाली सारी वीडियोस बिल्कुल टाइम पर आएगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। साउथ कोरिया 2004। एक मसाज पार्लर के ओनर ने नोटिस किया कि उसकी जो मसूस थी, वो लड़की जो लोगों की मसाज करती थी, वो गायब हो रही थी। कोई उन्हें फोन करके मसाज के लिए बुलाता और फिर वो लड़कियां वापस ही नहीं लौटती। तो पुलिस ने इस किडनैपर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जब उस किडनैपर ने अगली बार मसाज पार्लर पर कॉल किया तो पुलिस वालों ने बड़ी चालाकी से उसे पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा तो उन्हें लगा ये कोई आम किडनैपिंग केस है, पर जब उस आदमी ने अपना मुंह खोला तो पता चला कि उसने 26 लोगों का मर्डर किया है। और इतना ही नहीं, उसने उन लोगों को मारने के बाद उनका लीवर निकाल कर खाया है। He was a self-confessed cannibal। आगे इस वीडियो में मैं इस सीरियल किलर का ओरिजिन और इसके वो सारे ग्रूसम मर्डर्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोगों से सुने भी ना जाएं। और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू रायू कोल्ड। आज हम बात करेंगे कोरियाज इनफेमस सीरियल किलर यू यंग चूल। यू यांग का जन्म 1970 में एक गोचैंग नाम की जगह पर हुआ था। यू की फैमिली बहुत ही गरीब थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स आई। दूसरे बच्चे उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। यू की स्कूल लाइफ तो ट्रेजिक थी ही और ऊपर से उसके घर पे भी हालात बेहतर नहीं थे। उसकी जो माँ थी वो तो बचपन में ही उन्हें छोड़कर कहीं भाग गई थी और उसके बाद यू के पापा ने ही उन्हें पाला। एंड यू की जो स्टेप मदर थी वो बहुत अब्यूसिव थी, वो यू को बहुत मारती। उसकी जिंदगी में शायद एक ही ऐसा इंसान था जिसे वो अपना कह सकता था, उसके पापा। बट सैडली एक दिन वो भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। सब कुछ खो देने के बाद भी यू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने डिसाइड किया कि वो पढ़ लिख के खुद को इस गरीबी से निकालेगा। उसने एक आर्ट स्कूल में अप्लाई कर दिया, बट सैडली उस स्कूल ने यू की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। आर्ट स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद 1988 में उसे एक टेक्निकल स्कूल में एडमिशन मिल गया। He wasn't exactly thrilled about technical school. I mean, he just settled for it। स्कूल की पढ़ाई लिखाई में तो उसका बिल्कुल मन नहीं लगा। उसका एंड गोल तो बस पैसे कमाना ही था, तो वो पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी चोरियां करने लगा, जिसकी वजह से 18 साल की उम्र में उसे 8 महीने के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया। वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाया और क्लासेस बंक करने लगा, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। उसके क्राइम्स दिन ब दिन बड़े होते जा रहे थे। अब उसने लोगों की गाड़ियां चुराना शुरू कर दिया था और 1991 में वो अपने लैंडलॉर्ड के घर से पैसे चुराता हुआ पकड़ा गया और उसे 10 महीने की जेल हुई। यू का ऐसा पास्ट होने के बावजूद उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो कि एक मसूस थी, उसने उससे शादी कर ली और उन दोनों का एक बच्चा भी हो गया। आप लोगों को याद है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यू मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियों को किडनैप करता था और इसकी वाइफ भी एक मसूस थी। Might have a connection। Anyways, तो एक बीवी और बच्चा होने के बावजूद भी यू एक ऑनेस्ट फैमिली मैन बन के नहीं रहा। वो शादी के कुछ ही टाइम बाद अपनी पुरानी चोरी चकारी वाली जिंदगी में लौट गया। कभी पैसे चुराने के लिए तो कभी गाड़ियां। यू कई बार जेल गया, पर ये तो छोटे मोटे ऑफेंसेस थे, वो किसी को हर्ट नहीं कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ कोर्स। पर हद तो तब हो गई जब यू इलीगल पोर्नोग्राफी बेचते हुए पकड़ा गया और इस बार उसे 2 साल का प्रिजन टाइम मिला। जहां एक तरफ यू बार बार जेल जा रहा था, वहां दूसरी तरफ उसकी वाइफ अकेले उसके बच्चे को पाल रही थी एंड शी स्टिल स्टूड बाय हिज साइड। पर फिर यू एक इतना घिनौना काम कर देता है कि उसकी वाइफ भी उसका साथ छोड़ देती है। यू ने एक 15 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट किया, उसका रेप किया और इस क्राइम के लिए उसे सिर्फ 3 साल और 6 महीने का प्रिजन टाइम मिला। और जब वो जेल में था तो उसकी वाइफ ने उसे फाइनली डाइवोर्स दे दिया। नाउ वन वुड अज्यूम कि इतना सब हो जाने के बाद यू को फाइनली अकल आ जाएगी, बट नहीं। जेल में यू ने एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जाना जो सिर्फ अमीरों की जान लेता था। यू उससे काफी रिलेट करने लगा और धीरे धीरे उसके मन में अमीर लोगों के लिए काफ़ी नफरत पैदा हो गई। और इतना ही नहीं, डाइवोर्स के बाद उसके मन में लड़कियों के लिए भी काफ़ी नफरत पैदा हो गई। और जेल से बाहर आने के बाद वो कुछ ऐसा करता है जिससे पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। यू ने फैसला किया कि वो अपनी एक्स वाइफ से बदला लेने के लिए उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। और इतना ही नहीं, उसने ये भी प्लान किया कि अपनी वाइफ को मार देने के बाद वो अपने बच्चे की भी जान ले लेगा। एंड टू कैरी आउट हिज sinister plans, he made a custom weapon।
उसने एक ऐसा हैमर लिया जिसे एक बार घुमाते ही सामने वाला दम तोड़ दे, और इतना ही नहीं, उसने उसका हैंडल एक छोटे हैंडल से रिप्लेस कर दिया ताकि उस पर उसकी अच्छी ग्रिप बनी रहे। हैमर के साथ साथ उसने एक नाइफ एंड ग्लव्स भी ले लिए एंड अब उसे अपनी ये टेक्निक्स टेस्ट करनी थी ताकि जब वो उन्हें सच में मारने जाए तो वो चूके नहीं। एंड प्रैक्टिस करने के लिए वो स्ट्रे डॉग्स को एक सुनसान जगह पर ले जाता और उन्हें हैमर से बहुत बेरहमी से मारता जब तक वो मर नहीं जाते। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए उसने न जाने कितने स्ट्रे डॉग्स की जान ले ली। इस मोमेंट पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यू यंग में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची। अपने वेपन्स टेस्ट करने के बाद जब वो असली में अपने बीवी बच्चों को मारने गया तो फॉर सम रीजन ही कुडंट गो थ्रू इट। उसने उनकी जान नहीं ली, पर अब उनकी जान के बदले कोरिया में काफी लोगों की जान जाने वाली थी। यू ने साउथ कोरिया की अमीर फैमिलीज को अपना टारगेट बनाया। सितंबर 24, 2003 उसके पहले विक्टिम का नाम था ली ड्योक सू। ली एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे जो अपनी वाइफ के साथ रहते थे। सुबह के 10 बजे यू प्रोफेसर ली के घर में जबरदस्ती घुस गया और प्रोफेसर ली के गले में उसने मल्टीपल स्टैब्स किए जब तक ली मर नहीं गए। ली की जान लेने के बाद यू ने उनकी वाइफ को भी अपने हैमर से बेरहमी से मार दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ की बेवजह जान लेने के बाद वो वहां से सारा खून साफ करता है और फिर वहां से निकल जाता है। खून साफ करने के साथ साथ उसने उनका पूरा घर भी बिखेर दिया, ये सोचकर कि पुलिस वालों को लगा था कि यहाँ पे कोई चोरी करने आया था एंड इट वेंट एक्सट्रीमली रॉन्ग। यू ने इतना दिमाग तो लगाया बट उसने एक बेवकूफ़ी कर दी, उसने उस घर से कुछ चुराया ही नहीं, जिससे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये कोई रॉबरी गॉन रॉन्ग नहीं है। इस सीन को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यू यंग के जूतों के निशान भी मिले बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें यू यंग नहीं मिला। 9 अक्टूबर 2003 इस हॉरिफिक इंसिडेंट के कुछ ही हफ्तों बाद यू को अपना अगला टारगेट मिल गया था। वो दोबारा सुबह सुबह एक अमीर घर में घुस गया और घर में घुसते ही उसे एक 85 साल की दादी माँ मिली और उस दरिंदे ने उन्हें मर्सीलेसली मार दिया। उनकी जान लेते ही उस सीन पर उस घर की ओनर आ गई तो यू उसे जबरदस्ती घर के लाउंज में ले गया और उसे फोर्स किया कि वो अपने घुटनों पर बैठ जाए ताकि वो उसे आसानी से मार सके, लाइक अ सिकनिंग एग्जीक्यूशन। पर उस लेडी ने यू को मना कर दिया और उसे कहा कि उसका हस्बैंड और उसका बेटा घर पर ही है। ये बात उस लेडी ने यू को डराकर भगाने के लिए कही होगी बट ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बन गई। यू ने गुस्से में आकर उस लेडी को बेरहमी से मार दिया और फिर उसके बच्चे को ढूंढने लगा। उस लेडी का जो बेटा था वो डिसेबल था तो यू उसे फोर्सफुली लाउंज में ले गया एंड ही टोल्ड हिम टू नील। उसके बाद यू ने उसके सर पर जोर से हैमर मारा एंड वो तड़प तड़प के मर गया। उस लेडी का जो हस्बैंड था वो एक्चुअली में घर पर नहीं था तो यू बस इन तीनों की जान लेकर वहां से भाग गया। इस बार भी पुलिस को सेम जूतों के निशान मिले जो उन्हें पिछले क्राइम सीन पर मिले थे। उनको ये बात समझ आ गई थी कि ये सारे मर्डर्स जुड़े हुए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि यू यंग एक और घर में घुस गया। वहाँ उसे एक 69 साल की औरत मिली। वो उसे उनके बाथरूम में ले गया और उसे ब्रूटली अपने हैमर से मारना शुरू कर दिया। उन्हें मरा हुआ समझ के यू यंग वहाँ से भाग गया बट मिरेकुलसली वो औरत जिंदा थी। उनका बेटा जब घर आया तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले गया बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स की कोशिश के बाद भी वो नहीं बची। इंडीड अ वेरी पेनफुल एंड। इस क्राइम सीन पर भी पुलिस को सेम ही फुटप्रिंट्स मिले। इस पॉइंट पर मीडिया और न्यूज़ चैनल्स भी सवाल करने लगे थे कि इन तीनों केसेस में इतनी सारी सिमिलैरिटीज है, कहीं ये तीनों केसेस लिंक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरिया के स्ट्रीट्स पर एक साइकोपैथ सीरियल किलर घूम रहा है। पर पुलिस और अथॉरिटीज ने इन बातों से बिल्कुल इनकार कर दिया ताकि साउथ कोरिया की पब्लिक में पैनिक ना क्रिएट हो जाए। अगर उस टाइम पुलिस सबको सच सच बता के लोगों को अलर्ट कर देती तो शायद आगे और जाने ना जाती। नवंबर 18, 2003 एक बार फिर यू यंग साउथ कोरिया के वेल्दी रीजन के एक वेल्दी घर में घुस गया। घर में एंटर होते ही उसे सबसे पहले वहां की हाउसकीपर
नंबर मिली, जिसे डरा धमका कर वो हाउस ओनर के रूम में पहुंच गया, जिनका नाम था किम। उस रूम में किम अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका इन्फेंट भी था। अपने सारे प्रीवियस मर्डर्स में यू यंग ने ऐसी सिचुएशन कभी भी फेस नहीं की थी। यू अपने चाकू से उस हाउस ओनर को मारने लगा और जो हाउस कीपर थी वो मौका देखते ही उस बच्चे को उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली यू उसे पकड़ लेता है और वो बच्चा उससे छीन लेता है। बट फॉर सम रीजन उसने उस बच्चे को मारा नहीं, उसने उसे दूसरे रूम में रख दिया और फिर वो उस हाउस कीपर के पास गया उसे जान से मारने। इस पूरे एनकाउंटर में यू ने बस एक गलती कर दी थी, उसके हाथ पे कट लग गया था और उसका खून उस क्राइम सीन पर रह गया था। तो उसे कवर अप करने के लिए वो कुछ ऐसा करता है विच इज बियॉन्ड डायबॉलिकल। यू यंग ने उस पूरे घर को आग लगा दी, उन दोनों बॉडीज और उस बच्चे को अंदर ही छोड़कर। उसने उस घर को और अपने एविडेंस को वहां जलते हुए देखा और फिर वहां से चला गया। वो दोनों बॉडीज तो जल गई थी, बट मिराकुलसली वो बच्चा अनहार्म्ड था और बाद में अपनी फैमिली को मिल गया। इस बार पुलिस वालों को फुटप्रिंट्स के साथ साथ एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस मिल गया था। They caught their killer in the security camera। इस वीडियो फुटेज में उन्हें यू यंग दिख रहा है जो घर को जलाने के बाद वहां से जा रहा है। इस फुटेज में उन्हें उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा, बट नाउ एटलीस्ट दे हैव समथिंग। इस इंसिडेंट के बाद यू ने अपना पैटर्न बिल्कुल ही बदल दिया। उसने अमीर एजेड लोगों को टारगेट करना छोड़ दिया। अगर वो अपना पैटर्न यही रखता तो शायद पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेती। यू ने कहीं से एक पुलिस यूनिफॉर्म अरेंज कर ली और वो उस यूनिफॉर्म को पहनकर वहां की एस्कॉर्ट से पैसे मांगता। वो एक पुलिस वाले का रोल इतनी कन्विंसिंगली प्ले करता कि वो उसका यकीन कर लेती और उसे पैसे दे देती। ऐसे एक्सटॉर्शन कर करके उसने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो एक 3rd फ्लोर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। हम सब ये तो जानते हैं कि यू को अमीर लोगों से सख्त नफरत थी और उसने काफी अमीर लोगों की जान भी ली थी, बट अब उसकी ये हेट्रेड अमीर लोगों से लड़कियों की तरफ शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि अपेरेंटली उसे एक एस्कॉर्ट से प्यार हो गया था। और जब उसने उस एस्कॉर्ट को प्रपोज किया तो उसके डिस्गस्टिंग पास्ट को देखते हुए उसने उसे मना कर दिया। दिस फ्यूल्ड यूज हेटेड टुवर्ड्स वीमेन एंड व्हाट ही डिड नेक्स्ट विल शॉक यू गाइस टू योर कोर। 16 मार्च 2004 यू ने एक पुलिस वाला बनकर एक एस्कॉर्ट को बुलाया और फिर उसे वो अरेस्ट करके अपने अपार्टमेंट पर ले गया, जहां उसने उसे गला दबाकर उसे मार दिया। शी सफर्ड अ वेरी पेनफुल डेथ। और ये तो कुछ भी नहीं, उसे मारने के बाद यू ने उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया और अपने अपार्टमेंट में टांग दिया। यू 3rd फ्लोर पर रहता था तो उसके लिए उस बॉडी को डिस्पोज करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक सोगैंग नाम की यूनिवर्सिटी के पीछे दफनाया। यू ने जहां उस लड़की को दफनाया था उसने वो जगह मार्क कर दी और वो जगह उसने इसीलिए मार्क की ताकि वो अपने नेक्स्ट विक्टिम्स को वहां ना दफनाए, which tells us that you had absolutely no intention of stopping। यू का अगला विक्टिम कोई वेल्दी या कोई एस्कॉर्ट नहीं थी, उसका अगला विक्टिम एक फार्मास्यूटिकल ओनर था, एंड वो भी इसीलिए क्योंकि उसने उससे एक वायग्रा खरीदी थी विच डिडंट वर्क। तो गुस्से में आके यू ने वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और उस आदमी को अरेस्ट करके उसी की गाड़ी में ले गया। इससे पहले कि वो आदमी रियलाइज करता कि कुछ तो गड़बड़ है, यू ने अपना चाकू निकाला और उस आदमी के सर और गर्दन में मार दिया। खुद को बचाने के लिए उस आदमी ने रिटेलिएट भी किया, बट फिर यू ने अपना हैमर निकाला और उस आदमी के सर में 20 बार मारा। इतने विशियस अटैक के बाद उस शॉप ओनर का बच पाना जाहिर ही नामुमकिन था। यू ने उस ओनर और उसकी कार को जला दिया और फिर वहां से भाग गया। इस इंसिडेंट के बाद यू ने रेड लाइट एरिया की एस्कॉर्ट्स को ही टारगेट किया। वो उन्हें फ़ोन करके अपने अपार्टमेंट पर ले जाता और फिर वहाँ उन्हें बेरहमी से मार देता। उन्हें मारने के बाद वो उनकी बॉडी को डिसमेंबर करता और फिर उन्हें कोई सीक्रेट जगह पर दफनाता। यू ने ये सेम चीज़ अगली 9 लड़कियों के साथ की और तब कहीं जाकर एक मसाज पार्लर ओनर ने ये पैटर्न नोटिस किया और तब यू का डाउनफॉल शुरू हो गया। एक पार्लर के ओनर ने नोटिस किया कि एक मखसूस क्लाइंट के पास तो गई बट वो वापस नहीं लौटी। जब उसने आसपास वाले पार्लर से कांटेक्ट किया तो उसे पता चला ऐसा कई लड़कियों के साथ हुआ है। ये लड़कियां ज़्यादातर अपनी फैमिली से भाग के आई होती हैं या फिर इनके आगे पीछे कोई नहीं होता। ये ज़्यादातर अकेली ही रहती हैं, तो अगर इनके साथ ऐसा कुछ हो जाए या फिर ये गायब हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलता। उस पार्लर के ओनर ने ये नोटिस किया कि एक ही नंबर से 2 एस्कॉर्ट्स बुलाई गई थी और वो दोनों एस्कॉर्ट्स अलग अलग पार्लर
की थी और वो दोनों ही एस्कॉर्ट्स मिसिंग थी। इतना ही नहीं, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि जिस नंबर से एस्कॉर्ट्स बुलाई जा रही थी वो एक एस्कॉर्ट का ही नंबर था। यू यंग एक एस्कॉर्ट का ही मोबाइल लेकर उसी मोबाइल से उन्हें कॉल कर रहा था। शायद इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी ना पकड़े जाने के बाद यू यंग बिकेम कॉकी। ही थॉट ही वुड नेवर बी कॉट इवन इफ ही बिकेम लेजी इन हिज वेज। उस पार्लर के ऑनर ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस उस पार्लर के ऑनर्स ने मिलकर यू यंग को पकड़ने का प्लान बनाया। जब अगली बार यू यंग ने एक एस्कॉर्ट को फोन करके बुलाया तो पुलिस वालों ने उसे वहां उस स्पॉट पर पकड़ लिया एंड उसका फोन उसी एस्कॉर्ट से मैच हो रहा था जो मिसिंग थी। पुलिस वालों को उनका किडनैपर मिल चुका था, वो उसे अरेस्ट करके इंटेरोगेशन के लिए ले गए और तब उन्हें पता चला कि ये कोई आम किडनैपर नहीं है। यू पर ये इल्जाम लगा था कि उसने उन लड़कियों को किडनैप करके उन्हें बेच दिया, बट यू ने इस इल्जाम से साफ इनकार कर दिया एंड ही कन्फेस्ड एवरीथिंग व्हिच वाज वे वर्स देन एनीवन कुड हैव एवर इमेजिन्ड। यू ने ये बताया कि उसने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 20 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है, वेल्दी हाउस होल्ड से लेकर रेड लाइट एरियाज की एस्कॉर्ट्स तक। जब यू ये सब कन्फेस कर रहा था तो इस इंटेरोगेशन के टाइम कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाओगे। यू ऐसा एक्ट करने लग जाता है जैसे ही इज हैविंग अ सीजर और पुलिस वाले उसके हैंडकफ्स खोल देते हैं और उसे वहीं छोड़कर मदद लेने चले जाते हैं और वो वहां का गेट भी खुला छोड़ देते हैं। यू ऑब्वियसली गेट खुला देखकर वहां से भाग जाता है और घर जाकर सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने लगता है। इट्स सो स्ट्रेंज कि पहले तो यू ने सब कुछ कन्फेस कर लिया पर अब वो भागकर घर जा रहा है सारे एविडेंस मिटाने के लिए। एनीवेज, तो इवेंचुअली पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया और यू फिर उन्हें उन सारी साइट्स पे ले गया जहां उसने लोगों को दफनाया था। इतना ही नहीं, यू ने उन ऑफिसर्स को ये भी बताया कि उसने उसके काफी विक्टिम्स के ऑर्गन्स निकाल कर खाए भी थे, which seems true क्योंकि उसके काफी सारे विक्टिम्स के ऑर्गन्स मिसिंग थे। यू के जो कोर्ट ट्रायल्स थे वो बहुत मैसी थे। उसने एक जज को अटैक किया और जब वो कस्टडी में था तो उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। काफी सारे अननेसेसरी डिलेज के बाद यू का वर्डिक्ट फाइनली आया। वो गिल्टी पाया गया एंड उसे मैक्सिमम सेंटेंस मिला, डेथ पेनल्टी। हालांकि 1997 से साउथ कोरिया में किसी भी प्रिजनर को एग्जीक्यूट तो नहीं किया गया है बट ये डेथ पेनल्टी जारी है। इसका मतलब है यू शायद कभी भी एग्जीक्यूशन तो फेस नहीं करेगा बट उसकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही निकलेगी। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो ऐसी और भी बहुत वीडियोस है इस चैनल पर, प्लीज चेक देम आउट एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।